सलाम नमस्ते, मैं हूं ए के खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के BR अम्बेडकर भवन में, जहां की आज पूर्व गवर्नर यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनको आज यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और विरोध किया जा रहा है कि एक पूर्व गवर्नर जब की मृत्यु हुई तो भाजपा की सरकार ने, जबकि वो खुद भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, भाजपा के ही सदस्य थे और उसके भाजपा ने ही उनको गवर्नर बनाया था, लेकिन उनको जो है अंतिम संस्कार जब उनका किया गया तो उनको वो राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार है। उसी का मोदी सरकार का भारतीय जनता पार्टी की कामों का विरोध करते हुए आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि को नाम दिया गया है राष्ट्रीय स्वाभिमान श्रद्धांजलि सभा, जो कि जिसके संयोजक है राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के द्वारा ये आयोजित की जा रही है, जिसमें कि देश के कोने कोने से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संगठनों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी श्रद्धांजलि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को दे रहे हैं, उनको अर्जित कर रहे हैं। यहाँ पर और जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, वो भी यहाँ उठाए जा रहे हैं और जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी यहाँ उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था का हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था का हो। तमाम जो मुद्दे हैं वो किसानों के मुद्दों के साथ साथ वोट चोरी का मुद्दा भी अहम है। इन सारे मुद्दों पर जो है यहाँ लोग अपने अपने स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम एक एक करके यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं और क्या मुद्दे वो यहाँ पर उठा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यपाल मलिक जी के भतीजे। सर, क्या नाम है आपका? मनीष मलिक। मनीष मलिक जी, आज हम यहाँ पे आए हैं, श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को। पूर्व राज्यपाल रहे हैं कि कहना है कि उनको जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार ने जो सम्मान नहीं दिया, हम इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि इस देश में पांच स्टेट के गवर्नर हो रहे हैं, राज्यसभा सांसद हो रहे हैं, लोकसभा सांसद हो रहे हैं, MLA हो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं। क्या वे सम्मान के हकदार नहीं थे? आप देखो बॉलीवुड में छोटे छोटे लोगों को राजकीय सम्मान मिल रहा है, क्या वे राजकीय सम्मान के हकदार नहीं थे? दूसरी बात देखो, जब उनकी डेथ हुई है, मौत होने के बाद हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि उनकी डेड बॉडी को ले जाओ यहाँ से, हमारे ऊपर से दबाव है। क्या एक गवर्नर को साथ ऐसा होता है? आज तक इतने गवर्नर उनकी डेथ हुई है हॉस्पिटल के अंदर, क्या उनके साथ ऐसा हुआ है? उनके परिजन से बोला गया है कि इनकी डेड बॉडी को यहाँ से उठा के ले जाओ। सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो तो किसान नेता थे, किसानों की आवाज उठाई। ये देखो आपने, जब यहाँ धरने पे किसान बैठे हुए थे, किसानों की आवाज बनी, वो किसानों की आवाज उन्होंने मोदी जी के कानों तक पहुंचाई। उसी बात का उन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ा, तो उनको आज का सम्मान नहीं मिला। मोदी और भाजपा ने उनको गवर्नर बनाया और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनको इतना जो है वो सम्मान नहीं दिया गया, क्या वजह लगती है? देखो, सम्मान न मिलना दो कारण है। एक तो उन्होंने बोला कि मुझे 300 करोड़ रिश्वत की पेशकश की गई थी, उन्होंने खुल के नाम बोला कि उसमें क्या हुआ, सच सामने लाने के लिए। दूसरी बात, वे किसान आंदोलन पे बोले हैं खुल के कि आपको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। देखो, फिर भी वो कानून वापस लेने पड़े सरकार को, कहीं ना कहीं सरकार को वहां झुकना पड़ा और उस झुकने के कारण ही सरकार ने उनसे अपनी खींच निकाली है। हमारे साथ मौजूद है करीब फातिमा जी, जो कि शाहीन बाग से आई हैं, किसान आंदोलन से काफी जुड़ी रही हैं। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आज सत्यपाल मलिक को अलग से श्रद्धांजलि देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैडम जी, थैंक यू आपका, जो आपने बोलने का मौका दिया। और आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो दमनकारी सरकार है, जो जनता में डिस्प्यूट करती है, नफरत फैलाती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो आज जनता एकजुट होकर बता रही है कि ये जो देश है किसानों का है, अलबेलों का, मस्तानों का है, मजदूरों का है, मुसलमानों का है। जब जनता एकजुट हो जाएगी तो सरकार जो मनमानी कर रही है, अगर वो श्रद्धांजलि नहीं देना चाह रही है, आखिरी नहीं करना चाह रही है, मगर वो जनता के लीडर थे, जनता के रहनुमा थे, जनता उनको श्रद्धांजलि दे रही है। कोटि नमन। और सरकार को ये सब नहीं करना चाहिए, जब वो सरकारी लोग थे तो श्रद्धांजलि देना था, हक था उनका। 5 राज्यों के वो राज्यपाल रहे, उसके बावजूद उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया सरकार ने। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है?
क्योंकि सरकार अपने अलावा किसी जनता के बारे में सोचती नहीं है। उन्हीं के पार्टी के हाँ, उन्हीं के पार्टी के तो उनके बावजूद भी उनमें दोनों में डिस्प्यूट हो गया। आखिरी वक्त में वो कश्मीर के जब थे तो वो पुलवामा पे चाह रहे थे बयान देना, या दिए भी बयान, तो क्या देश के लिए बोलना बुरी बात है क्या? आप किसकी आवाज दबा नहीं सकते। वो उनको आपसे ज्यादा, सरकार से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा वफादारी देश से थी, तो उनको बोलना पड़ा। और हम लोग भी उनके साथ हैं और देश के साथ है। जय हिंद। ये अलग से जरूरत क्यों पड़ रही है एक पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सम्मान उन्हें देना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सम्मान उनको नहीं दिया, इसलिए समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर के उनकी ये श्रद्धांजलि सभा बुलाई है आज। और ये श्रद्धांजलि सभा सत्यपाल मलिक जी के साथ साथ जो किसान शहीद हुए उनको लेकर के है, जो बाढ़ पीड़ित थे, इस बार बाढ़ के आपदा में लोग मरे उनके लिए, तो SC/ST एक्ट के समय में जो हमारे 15 बच्चे शहीद हुए थे उन लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए है, दंगा पीड़ितों के लिए। तो ये समाज एक नई शुरुआत कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी धरने हुए, जितने भी आंदोलन हुए, उनमें जो भी लोग शहीद हुए उन सबको तमाम साथियों के लिए ये तो सरकार को यहाँ से क्या मैसेज है कि देखिए, सरकार को मैसेज जाए या ना जाए, लेकिन समाज को एक मैसेज देना है कि हम आगे से किसान और मजदूर हम सब लोग मिलकर के आंदोलन करेंगे, तभी कोई आगे आने वाले टाइम में कुछ रिजल्ट निकलेंगे। अगर अलग अलग हम लोग आंदोलन करते रहे, किसान अलग आंदोलन करते रहे, मजदूर अलग आंदोलन करते रहे, तो जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सुदेश गोयल जी, जो कि पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हुई थी और देश ही नहीं विदेश की मीडिया भी इनको कवरेज करती है। आज यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी के साथ साथ जो तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि सभा में उसमें पहुंची हैं। मैम, क्या जरूरत पड़ी कि जो पूर्व राज्यपाल है 5 राज्यों के, आज उनको अलग से श्रद्धांजलि देने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, वो 4 बार के राज्यपाल रह चुके थे 4 राज्यों के, उसके बाद भी जब वो उनकी आखिरी विदाई थी, हम चाहते थे तिरंगे के साथ सम्मान हो, बट बीजेपी सरकार ने अपनी घटिया मानसिकता दिखा दी, छोटी सोच दिखा दी, उनको बिना तिरंगे के सम्मान दिया। तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा सम्मान जनता का होता है, जनता का प्यार होता है। और आज देश के कोने कोने से यहाँ पे हमारे भाई इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन में पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा जहाँ से हमारी बहनें और भाई यहाँ पे, तो सबसे बड़ा सम्मान जनता का प्यार होता है। और वो सत्यपाल मलिक जी को हमेशा मिला और आगे भी उनको हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे सत्यपाल मलिक। जैसे कि आप पहलवान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, देश में तमाम आंदोलन हुए, पहलवानों का भी आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ, CA/NRC भी हुआ, उन तमाम लोग भी उसमें शहीद हुए और लोगों ने पुलिसों की लाठियां भी गई। तो सरकार बार बार इन चीजों पे क्यों फोकस नहीं कर रही है इतने आंदोलन होने के बावजूद? सत्ता में बैठे लोग वो चाहते नहीं कि देश का युवा पढ़े या इनको हक दे, युवाओं को रोजगार देने की, फिर वो वादे करते हैं। आज तक एक वादा सच नहीं हुआ, हमका 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि देश के युवा भड़के, सहन शक्ति की एक सीमा होती है, कब तक इंतजार करेगा युवा? युवा कोचिंग लेता है 4-4 साल, उसके बाद एग्जाम देने जाता 100-150 किलोमीटर, और फिर एग्जाम देके बाद पहुंचता, घर तक पहुंचता, तब तक बोलते कि पेपर कैंसिल हो गया। तो सत्ता में बैठे लोगों की कमी के कारण हो रहा है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोगों की गरीब जो बेचारे बेरोजगार है उनकी हजार का फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके बाद बार बार पेपर तुम लीक करवा रहे हो, तो युवा कहाँ जाएगा? किसी की उम्र निकल रही है। हमारी सेना में सबसे ज्यादा युवा जाते थे, तो इन्होंने युवा को अग्निवीर बना के वहाँ बंद कर दिया। रेलवे में हजारों भर्तियां निकलती थी, रेलवे की भर्तियां इन्होंने बंद कर दी। तो ये चाहते नहीं कि युवा पढ़े, ये जानबूझ के चाहते कि युवा की सहन शक्ति की सीमा खत्म होगी। तो युवाओं की सहन शक्ति टूट रही है क्या? जैसे कि लद्दाख में देखने को मिला, 5 साल से लद्दाख में आंदोलन चल रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, वो अपने आप को तपस्या कर रहे थे। 1000 किलोमीटर से चल के वांगचुक जी यहाँ दिल्ली आए थे लद्दाख में, हम भी 2 दिन उनके साथ भूख हड़ताल पे बैठे थे, तब भी उनको रास्ते में उनको रोका गया, लाठियां बरसाई गई। लद्दाख भवन में उनको ऐसे कैद कर लिया गया जैसे क्या आतंकवादी है, ना उनको किसी को मिलने जाने दे रहे थे, ना उनको बाहर आने दे रहे थे। तो ये अपने देश में, अपने देश के लोगों को
एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा कहते हैं कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, किसकी कमी के कारण घुस रहे हैं? अगर घुसपैठिए 10 साल को ज्यादा साल से सत्ता में बैठे हैं, अगर घुसपैठिए हमारे देश में एंट्री कर रहे हैं, तो साफ साफ सरकार बीजेपी सरकार की गलती है, क्यों नहीं रोक रही? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इनको ये पता है कि घुसपैठिए आए हैं तो कौन बुला रहा है? सत्ता में बैठे लोग बुला रहे हैं, वो क्यों कंट्रोल करे उसको?